4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अमित शाह संसद में पकड़े गए, राहुल गांधी ने पकड़ लिया और राजनाथ को संसद के गेट पर जयराम रमेश ने पकड़ लिया। दोनों के झूठ, तथाकथित झूठ किस प्रकार के सामने आए, वीडियो के साथ आपके सामने पेश करूंगा। गुजराती, अरे कमल जी थोड़ा पीछे को कर लो। गुजराती में आप रख लीजिएगा और पढ़िएगा। अमित शाह बोले संसद में कि 3 तरह से वोट चोरी होती है। मैं बड़ा ध्यान से सुनने लगा कि लिए आप इनको मालूम है कि कहाँ से चोरी होती है। एक बोले चोरी ऐसी होती कि कोई आदमी बिना उसके बन जाए, कुछ सत्ता पाले, संसद बन जाए, ये सांसद बन जाए, मतलब कोई टेक्निकल रीज़न नहीं दिखाया। अचानक वोट चोरी का जो सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया वो ये किया कि साहब पंडित नेहरू को 2 वोट मिली थी और उसको पटेल साहब को जो है वो 28 वोट मिली थी। प्रधानमंत्री बना दिया नेहरू साहब को। देखिए ये है वोट चोरी। अरे क्या अब भी नेहरू के पीछे? वो कांग्रेस का जो भी अपना एक मैकेनिज्म था, किसको बनना था किसको नहीं बनना था, एक बात अलग है। SIR की चोरी, चुनाव आयोग की डकैती जो आरोप लगते हैं, उसका जवाब देने की जगह ये राहुल गांधी ने जिस प्रकार से तमाम चीज़ें कही वो भी तो आपने देखी हैं। उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ, आइए आप बहस कीजिए, मेरी जो वोट चोरी की कॉन्फ्रेंसेज हैं उस पर बात कीजिए। तो एक नए एंग्री यंग मैन की तरह बोले मेरा क्रम मैं तय करूँगा, मुझे क्या बात करनी है। अरे चोरी भी आप तय करेंगे कैसी होती है? अरे ये बताओ कि साहब वोट जो है 2 जगह बन जाए, वहाँ पर दूसरा फेक वोटर डाला है, वो चोरी है। किसी के वोट काट दी जाए, उसकी जगह दूसरा चला जाए, वो वोट चोरी है। किसी को वोट से जो है वंचित कर दिया जाए, वो वोट चोरी है। चुनाव आयोग जिंदा लोगों को मार रहा है, वो तथाकथित वोट चोरी है। चोरी बताई तो कौन सी बताई साहब? वैसे तो बड़े बागपटुता के माहिर माने जाते हैं। अब ये तो आपने वीडियो कल देख लिया था, ताज़ा वीडियो जो है वो राजनाथ का दिखाऊंगा। राजनाथ जी ने अपना राज्यसभा में आकर के उसमें संसद में आके कहा अभी 2-5-10 दिन पहले कि दरअसल नेहरू बाबरी बनवाना चाहते थे, उस पैसे से पटेल साहब ने रोक दिया। आज उनको गेट पर पकड़ लिया। वीडियो देखें आप। ये वीडियो आपने देख लिया। इसके अंदर हुआ यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने संसद भवन में मनीबेन पटेल की डायरी के पन्ने दे दिए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मनीबेन लिखित डायरी के कुछ पेपर्स दिए। जयराम ने राजनाथ सिंह से कहा कि गुजराती में मनीबेन पटेल की डायरी के इन पन्नों को पढ़िएगा, जो आपने नेहरू जी के बारे में कहा वो उसमें नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे गुजराती नहीं आती, मगर बोलते समय आ गई थी सब कि लिखा क्या है। कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह ने मनीबेन पटेल की डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि पंडित नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन उसे पटेल ने रोका। अब एक तो गेट पे पकड़े गए। उन्होंने कहा कि मुझे गुजराती नहीं आती। तो जब गुजराती नहीं आती, कब में पढ़ा, कौन सा पढ़ा, बता देते कि मैं तो उस रेफरेंस में पढ़ा था, उस लैंग्वेज का मैं महारती हूँ, लेकिन वो भी नहीं बताया गया। और अमित शाह के बारे में तो मैं आपको ज़बानी बता ही चुका, चूँकि एक दिन पुरानी खबर है, तो इसलिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या बता रहे थे। बात यह है दोस्तों कि इस भारतीय जनता पार्टी के ये 2 बड़े शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री के बाद शायद इन्हीं का नंबर आता है। इन दोनों का झूठ सारे देश ने देख लिया, जो लोग बता रहे हैं कि झूठ बोला गया। राजनाथ सिंह जी अभी तक कोई बात बता नहीं पाए। गुस्सा ज़रूर दिखाया उन्होंने, कोई सबूत पेश करते। वजह क्या है? ये बाबरी मस्जिद पीछा क्यों नहीं छोड़ रही बीजेपी का? अयोध्या, तमिलनाडु के अंदर वहाँ का हिंदुत्ववादी दल कह रहा कि ये एक नई अयोध्या बनाएंगे हम यहाँ। बताइए, वहाँ पर एक दरगाह वर्गा है, उसके ऊपर झगड़ा चल रहा है। क्या कर सकते हैं आप? दोस्तों बात यह है कि देखिए ये तो होगा नहीं फिर किसी सूरत में भी कि आप बाबरी मस्जिद पर, नेहरू पर लड़ाई करते रहिए, और जो दुनिया की रिपोर्ट्स आपके खिलाफ आ रही हैं। आज ही मैंने देखी वो जो इक्वालिटी की रिपोर्ट है, उसके अंदर भारत का दर्जा आ गया है, बहुत ज़्यादा पीछे जाकर गिरा इन द सेंस कि लोगों के अंदर जो संपत्ति का बंटवारा है उसके बारे में मैं देख रहा था। इसके बारे में तो फिर बात होगी नहीं, बात तो फिर बाबरी मस्जिद और नेहरू के बारे में करते रहिए। इसका मतलब वो बात बिल्कुल ठीक। देखिए ये है वो रिपोर्ट, टॉप 10
अर्नर्स इन इंडिया गेट 58 ऑफ नेशनल इकोनॉमिक बॉटम फॉर हाफ 15। ये रिपोर्ट आगे लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट पे मैं। ये जनाबे वाला वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 है। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा, ना नोएडा के अंदर बागड़ बिल्ले बैठे हुए बताएंगे आपको। वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ बाबरी मस्जिद के ऊपर मुसलमान सड़कों पे आ रहा है और बीजेपी किस प्रकार से हिंदुओं की रक्षा कर रही है, और मोदी ने क्या क्या जो है रच दिया है इतिहास, और अमित शाह ने क्या शानदार पारी खेली है। संसद का सत्र वंदे मातरम और बाबरी मस्जिद और नेहरू पे ही धोकर रख दिया। कोई सार्थक बात ऐसी जिससे आपको और मुझे कोई फ़ायदा पहुंचता हो, मुझे आप बताइए तो सही। SIR पर बात हो रही है, तब भी वहाँ नेहरू पर पहुंच रहे हैं। वोट चोरी की जो मिसाल दी अमित शाह ने, मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि वोट चोरी की मिसाल कौन सी दी, पंडित नेहरू साहब की, पटेल साहब की। अरे आपके ऊपर जो तमाम देश इल्ज़ाम लगा रहा है, ट्रेनें भर भर कर जो आपके आदमी लोग भेजना है बिहार में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? 10-10 हज़ार रुपये की आप रिश्वतें देने का काम करते हैं, संहिता लगने के बावजूद भी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज्ञानेश गुप्ता की बेटी BLO के खिलाफ 60 मुकदमे कर रही, नोएडा की DM बन करके, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बताइए। एक हैरत की बात यह है कि बीजेपी के लोगों को ये भी पता चल गया है कि हमने जो दरअसल अफीम चटाई है, इस अफीम का असर बड़ा लंबा है। राहुल गांधी हो या वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट हो, राहुल गांधी के तथ्य हो, या जयराम रमेश ने जो गेट पर पकड़ा राजनाथ साहब को तथ्यों के साथ उसको छोड़कर चले जाना, या कोई भी चीज़ आप रख दीजिए, उस एक खास वर्ग में उसको कह रहा हूँ जिस समय धार्मिक पशु बनना पड़ा है, उसके दिमाग में ये बात आ गई है कि बस राम राज्य यही लेकर आएंगे। राम राज्य लेकर आना है तो फिर संविधान की किताब जिसके बारे में इनको कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार तो है नहीं, तिरंगे से भी कोई ज़्यादा वो लगाव नहीं है, तो फिर आप राम राज्य लेकर क्या हो? हिंदू राष्ट्र की तरफ ही आप अगर गामजन हैं तो बना दीजिए। फिर सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं उस समय जब लोगों पे इनके असर होने बंद हो जाते हैं। मोदी जी कोई भी झूठ बोलते रहें, आप वाह करते रहेंगे, उनके झूठ को पकड़ेंगे नहीं। आलू सोना जो राहुल गांधी का बताते हैं, वो बेसिकली मोदी जी का एक कोट कर रहे थे राहुल गांधी। आज तक राहुल गांधी के माथे पे ही चिपका दिया वो आलू से सोना बनाने वाला मामला। वो मोदी जी के शब्द, मूल शब्द मोदी जी के, उनकी नकल कर रहे थे राहुल गांधी। लेकिन देश का मीडिया देखिए क्या कर रहा है, ये नेता क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं आपको माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, दर्शक हूँ मैं भी एक वोटर हूँ आपकी तरह। दरअसल हमारे अंदर ही खोट आ गया है। जैसे हमारा समाज और हमारी सोसाइटी बन रही ना, उसी तरह की सरकारें आ रही हैं। आप चंबल के अंदर ये मत समझिए कि डाकू नहीं आएगा, डाकू ही आएगा अगर सोच डकैती वाली है तो। जय हिंद।